7 अक्टूबर को हमास के इजराइल में अटैक के बाद कई देशों के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। इस बीच इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीयों का पहला जत्था आज सुबह ही दिल्ली पहुंचा है। पहले जत्थे में करीब 250 नागरिक सुरक्षित वतन वापस लौट आए हैं। इस मौके पर इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। डेफिनेटली जो है बहुत ही मैं कहूँगा सराहनीय ये स्टेप है और हमें बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी जो है ये स्टेप हमारी गवर्नमेंट लेगी और इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस था एम्बेसी का। मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ उनके लिए, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द एम्बेसी। उन्होंने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया। रजिस्टर का जब क्योस बढ़ा तो अब जाहिर है कि वॉर डिक्लेयर हो चुका है, तो जब वॉर डिक्लेयर हो गया एम्बेसी ने भी जो है अपने वेबसाइट पे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आप जो इंडियन नेशनल है अपना इन्फॉर्मेशन डालें सारी चीज़, और उस बिहाफ पे फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है सारा जो है प्रोसेस शुरू हुआ। My name is Seema Balsara. I am posted by Air India as Tel Aviv airport manager, Tel Aviv. I've been there from last 10 months now, and with that evacuation, Air India protected us, and now we are protecting our Air Indians over there, and brought us first evacuation flight today. वो अभी तो बहुत खुश है क्योंकि मैं दिल्ली में लैंड हो चुकी हूँ, बट हाँ उस टाइमिंग पे वो काफी चिंतित थे क्योंकि न्यूज़ सुन रहे थे अलग अलग जगह से और लाइक मेरा सेंट्रल लोकेशन था, फिर भी हमें कम सायरन सुनाई दे रहे थे एंड हम ज्यादा सिक्योर थे क्योंकि आजू बाजू के जो लोग थे वो प्रॉपर आपका केयर कर रहे थे। लेकिन घर पे न्यूज़ सुन के वो ज्यादा चिंतित थे और चाहते थे कि हम लोग वापस आ जाए। था वहाँ पर महसूस कैसा वॉर के टाइम पे कैसा होता है वैसा ही था, और बाकी हम तो मैं पहले से था तो मुझे पता था कैसे मीन्स क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और बाकी ये लोग भी इनको भी पता हो गया कि कैसे क्या करना है। तो जैसे ही सायरन बजता ये लोग भी उधर शेल्टर पे जाके रुकते हैं। मैं वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर मैं रिसर्च करता था प्लांट साइंस पे। तो वहाँ पर मैं 3 साल से वर्क कर रहा था। तो जब इवैक्यूएशन प्रोसेस ऑपरेशन अजय के अंतर्गत स्टार्ट हुआ तो फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया और बहुत जल्दी हम यहाँ पे इंडियन एम्बेसी से आपने कांटेक्ट करा, विदिन 12 आवर आपको हेल्प मिली, तो कैसा ये पूरा प्रोसेस? बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। बिटिया आपके साथ, छोटी बिटिया, बच्चे के साथ मुश्किल सिचुएशन काफी क्रिटिकल? हाँ, थोड़ा मुश्किल बच्चे के साथ भागना होता है। जैसे आपको अगर शेल्टर में जाना है तो बच्चे को लेके जाना होता है, बच्चा सो रहा है खेल रहा है तो आपको उसको लेके जाना है। आप अकेले भाग के जा सकते हैं, बट बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज वहाँ का जो प्रोसेस है और जो रहते हैं वहाँ पर वो सबको पता है कि कैसे आपको टैकल करना है। वापस आकर खुश है? बहुत खुश है, थैंक यू। चलो। हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में, तो इस वजह से जी थैंक यू। I don't think so. I was feeling the safe there also, and the same thing is here. My personal feeling is the same here. It's not that much big problem in Israel. Only some part of the Israel in the south part, you can say there's a critical, and they have to take the shelter when the siren turn on. No, I'm feeling fine because I had to take the flight. Today was my flight. Actually, it was cancelled by the airline. So now the government send the flights. I have to take the flight. That's it. आयुष, how is the current situation there, or how many people are got stuck there? regarding the number of people, I have no idea. You come here, India, your homeland. How you feeling? It's good, obviously good. Indian government is taking care of you under Operation Ajay. A lot of people are coming to India. Yes, how yes. do you look at the overall operation? This is not the It's a very good operation. It's smooth operation. So like no issues and complaint regarding the operation. difficulty level कितना है वहाँ पे? How is the difficulty level? See, initially situation बहुत खराब था. In my area it was fine, but yeah, the situation is still tense. So that's why we are here. आप PhD के लिए गए थे वहाँ पे? हाँ, मेरा PhD चल रहा है. I am Ravina and I am a student at Technion
and I'm living in Haifa city inside Technion campus in Israel. Everybody is helpful from the Indian Embassy. India went to the rescue on time. Yes. We are very happy, very happy. Was it requested for this rescue or it was advised to you? No, to be honest, I asked from the Indian Embassy, so they first told that there are a lot of connecting flights, so you can go to the connecting flights and all. So I asked, can you please give a direct flight to us? So, okay, it happened in a day. I'm happy for it. Your name? दिव्या मिश्रा। इजराइल से वापस भारत आने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं डर भी छलक रहा है। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए वायुसेना भी तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना भी भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू करेगी। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हम हालातों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 12 लोग वेस्ट बैंक में और 3 से 4 लोग गाजा में हैं। उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय वापस भारत आना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।